अमरनाथ यात्रा। ये यात्रा भोलेनाथ के बुलावा के बिना संभव नहीं है और इस साल बुलावा हमें आया है। तो 2025 में फाइनली वी आर इन द अमरनाथ यात्रा, वी हैव कंप्लीटेड द अमरनाथ यात्रा। और कैसा फीलिंग है? मुस्कुराहट ही सब कुछ समझा देगी। शिव पार्वती का पूरा वो स्टोरी जानना और उसे एक्सपीरियंस करना थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही अच्छा फीलिंग था। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो हमारा प्लान जम्मू जाना था, बट पता लगा कि वंदे भारत चल रहा है। देन वी थॉट ऑफ कमिंग टू श्रीनगर, क्योंकि हमें चेनाब ब्रिज के ऊपर से कवर करना था। चेनाब ब्रिज केवल इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं है, बल्कि यह नए भारत की प्रगति और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। हमें गर्व है कि यह ब्रिज पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। डे 0 हम लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और जाते हैं पंथा चौक, जहां पे हमारा RFID कार्ड बनता है, जो कि हमने ऑनलाइन पहले से रजिस्टर किया हुआ था, हेल्थ चेकअप भी हो गया था। तो RFID कार्ड बनता है। हमने सोचा था कि हम बेस कैंप में रुकेंगे। चेंज ऑफ प्लान, हम लोग पहलगाम में। वैसे तो हमें पंथा चौक में रुकना था, लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि जो कॉन्वॉय है वो 3rd को निकलेगी, तो हमारा ट्रैकिंग भी 3rd को चालू है। हमने ये रिस्क नहीं लिया, हम लोग पहलगाम आ गए और आके एक बेनिफिट भी हुआ, हमें और एक दिन मिला पहलगाम को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पहलगाम क्लब में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया था। हम चंदनवाड़ी बेस कैंप भी विज़िट करते हैं। वैसे यात्रियों का पहला जत्था आया नहीं था, बट बेस कैंप ऑपरेशनल था। अंदर आते ही हमें 2025 की घोड़ों और पालकी का रेट्स दिखा, जो कि आपके स्क्रीन पे है। वॉशरूम और टेंट काफ़ी क्लीन थे। टेंट के रेट्स भी आपके स्क्रीन पे हैं। यात्रा का सिम और शॉपिंग के लिए कैंप के अंदर ही शॉप्स थे। वैसे लंगर सेवा भी चालू हो गया था। हम भी कुछ देर एक भंडारे में शामिल हो गए। यात्रा का आनंद इसी भाईचारे में ही तो है। फिर हम जाते हैं श्री गौरी शंकर टेम्पल, और बोला जाता है इसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ था। भोलेनाथ नंदी महाराज को यहाँ छोड़ के गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम बेलगाम था और बाद में वो चेंज होके पहलगाम पड़ा। आगे यात्रा में भोलेनाथ चांद को चंदनवाड़ी में, अपने नाग को शेषनाग झील में, MG टॉप पे गणेश जी को, पंचतरनी में पंच महाभूतों को छोड़ा। फिर और आगे अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाया था। और आज भी आप नंदी महाराज को शिला के रूप में यहाँ दर्शन कर सकते हैं। कुछ टाइम वहाँ स्पेंड किया, बहुत ही काम और पीसफुल था। और फिर होटल रिटर्न किया, क्योंकि कल यात्रा जल्दी स्टार्ट करना था। फाइनली होता है डे 1 और हमें जाना होता है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी के लिए हम लोग जागते हैं 4:30। ऐसा नहीं कि अलार्म तुम्हें उठाएगा, होटल के साइड से ही गाड़ी ऐसे जा रहा है कि लग रहा था हमें देर ना हो जाए, ताकि जल्दी पहुंच सके। बट एक्चुअली जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप पहुंचते हैं चंदनवाड़ी, आप देखेंगे इतना भीड़ है ना, जाने के लिए 1 घंटा और वहाँ क्लियरेंस होने के लिए 2 घंटा। तो ये ध्यान में रखिए, आप जितना जल्दी हो सके पहलगाम छोड़ के आप चंदनवाड़ी आ जाइए, अपना यात्रा स्टार्ट कीजिए। वैसे लेडीज़ का लाइन थोड़ा इजी था, लेकिन सिंस हम लोग कपल हैं तो वेट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो कब का पहुंच जाती। एंटर होते ही आपको काफ़ी सारे भंडारे दिखेंगे, जहां आपको भोले भोले करके प्रसाद परोस देंगे। हमने खाना लाइट रखा क्योंकि यात्रा लंबा था। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम यात्रा, और पहला स्टॉप पिशू टॉप। वो चढ़ाई अभी भी याद आ रहा है। दिखता है पास है, बट होता है वो 2-3 किलोमीटर। हाँ। पहाड़ों में वैसा ही होता है, आपको दिखेगा कि ये तो दिख रहा है पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 3 किलोमीटर ही होता है। चढ़ाई तो है, इसलिए तैयारी करके आना, आराम से हो जाएगा। फाइनली पिशू टॉप दिखने लगता है। वो जो ऊपर है वो है पिशू टॉप। हमें ऐसे घूम के जाना है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ से, बट इतना प्लेन भी नहीं है। और ये रहा पुराना मार्ग से चालू किए थे, 20 मिनट के बाद
पिस्सू टॉप पे। यहाँ भंडारे में थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं कि पिस्सू टॉप सबसे डिफ़िकल्ट है, बट ये मत समझना कि डिफ़िकल्ट ख़त्म हो रहा है। यात्रा में ये जारी रहता है, जितना भी डिफ़िकल्टी हो ना, भोले का नाम लेते चलो और सब काम आपका आसान होते चलेगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था जोजीबल। काफ़ी धूल उड़ रही थी। लोकल्स बोल रहे थे कि रोड वाइडनिंग हुआ है, इसीलिए धूल है। एक बार बारिश होती है तो सब सेटल हो जाता है। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं। जोजीबल से नागाकोटी रास्ता काफ़ी प्लेन था, काफ़ी सिंपल था। नागाकोटी से स्टीव क्लाइंब चालू होती है। यहाँ थोड़ा चढ़ाई था। ये लास्ट के 2-3 किलोमीटर आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। क्लाइंब के कुछ देर बाद दिखता है शेषनाग झील। माना जाता है शेषनाग अब भी इस झील में रहते हैं। लेक का शेप नाग की तरह ही था। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था। पूरा थकान दूर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर हमें पहला भंडारा दिखता है। जब भी आपको ये भंडारा दिखे तो समझ जाइए बेस कैंप और आधा किलोमीटर है। और आज हमें शेषनाग में कैंप करना था। ओरी केव और पंचतरनी, बट 3:30 हो चुका है, तो 2 बजे से पहले अगर हम रीच करते तो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब हम शेषनाग बेस कैंप में स्टे करेंगे, जो कि इस साइड है। वैसे शेषनाग बेस कैंप का व्यू काफ़ी सुंदर था। सिर्फ शेषनाग नहीं, यात्रा में सारे बेस कैंप बहुत ही सीनिक थे। वैसे बेस कैंप में एंट्री लेते ही हम लोग टेंट कर लेते हैं और आसपास का कुछ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी शॉपिंग फैसिलिटीज़ था और खाने पीने के लिए भंडारा था। डिनर करके हम डे 2 को एंड करते हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं। अब हम निकल रहे हैं पंचतरनी की ओर। यहाँ पे भी बहुत भीड़ होता है। 6 बजे गेट खुलता है शेषनाग बेस कैंप का, बट 5 बजे से ही लाइन लग जाती है। तो अब जितना जल्दी हो सके बेस कैंप को छोड़ें। बाहर आपको घोड़े और पालकी का बुकिंग काउंटर मिलेगा। आगे यात्रा के लिए आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। वो उस तरफ से जाना है हमें पंचतरनी के लिए। जैसे ही पिस्सू टॉप टफ था, एमजी टॉप भी उतना ही टफ होता है। MG टॉप सिंस 14,500 सबसे हाईएस्ट पॉइंट है थ्रू आउट द जर्नी, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। और ये चलो अपना MG टॉप की चढ़ाई। सांस फूलेगी तो आप ज़्यादा पुश मत करें, बट छोटे छोटे कदम लेते चले, आगे बढ़ते चले। फाइनल गणेश स्टॉप पे, बट इस बार बिल्कुल भी आइस नहीं है। यहाँ पे पूरा ही बैरन है ये माउंटेन। ट्रैक में बिल्कुल भी बारिश नहीं था और स्नो तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ट्रैक हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया। बट जो भी यात्री थोड़ा लेट आते हैं या फिर बारिश के टाइम आते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर क्लोथिंग लेके आए और रेनकोट वगैरह कैरी करें। और फाइनली दिखता है सबसे बड़ा भंडारा, पोषपत्री। 5 स्टार्स से कम नहीं था। मसाज और मालिश के लिए मशीन्स थे, चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी थे, और खाना मत ही पूछो। मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, केक, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, डोसा, चाट, टिक्की, कबाब्स, बिरयानी। मानो महादेव का रिसेप्शन है और हम उसमें गेस्ट आए हुए हैं। बट रियली सारे भंडारे जो यात्रा पथ में हैं इतनी श्रद्धा से सेवा करते हैं, काबिल तारीफ है। लंच के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पोषपत्री से पंचतरनी 7 किलोमीटर था। वैसे रास्ता डिफ़िकल्ट नहीं था, बट खाने के बाद और इतनी गर्मी में चलना थोड़ा मुश्किल था, बट चलना तो था। तो बाबा का नाम लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। पंचतरनी बेस कैंप 3 किलोमीटर दूर से दिखने लगता है, बट वहाँ से काफ़ी स्टीप डिसेंट था। आप केयरफुली नीचे उतरिए, क्योंकि हमारे सामने ही
एक यात्री का पैर फिसला और वो बहुत बैडली इंज्योर्ड हुए। ये पार्ट आप बहुत केयरफुली क्रॉस करें। वैसे यात्रा मार्ग पे जगह जगह पे मेडिकल चेक पोस्ट था। पूरे मार्ग में आर्मी और एनडीआरएफ डिप्लॉयड थे, तो कोई भी परेशानी हो हेल्थ और अदरवाइज आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फाइनली नीचे उतरते ही पंचतरनी दिखता है, इस ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल बेस कैंप। पंचतरनी एक लस ग्रीन वैली है जहाँ 5 छोटे रिवर यानी स्ट्रीम्स आके मिलते हैं। इस जगह का नाम भी उसी से आता है। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कैंप में एंट्री लेते हैं। कैंप में एंट्री के बाद हम लोग सेम रूटीन फॉलो करते हैं। पहले टेंट बुक कर लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग में भंडारे में संध्या आरती अटेंड करते हैं। वहीं डिनर भी कर लेते हैं और फाइनली डे 2 को क्लोज करते हैं। सुबह के 5:30 बजे और लाइन 2 किलोमीटर की हो गई है पंचतरनी में। फीमेल की लाइन तो बहुत छोटी थी, हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाता था, और फीमेल को जो प्रायोरिटी मिलता है इस ट्रिप में, बट मिलना भी चाहिए क्योंकि फीमेल बहुत ही कम आते हैं यात्रा में, और जितने भी आते हैं वो लोग इंस्पिरेशन है, इंक्लूडिंग माय वाइफ। थैंक यू। हम लोग सोचे थे 4 बजे निकलेंगे, लेकिन सब कंप्लीट होते हुए 6:30 बज गए थे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चढ़ाई होता है संगम टॉप तक। ये रहा संगम टॉप और ये रहा बालटाल वाला वे। बालटाल से ये रूट मिलता है आगे जाके। फिर थोड़ी ही देर बाद ये जो व्यू अभी दिख रहा है, ये सारा ट्रैक वर्थ इट है। अमरनाथ का नज़ारा, द फर्स्ट व्यू। वहाँ है बाबा। जय भोले, जय महादेव। वर्थ इट। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे फील किया जा सकता है। फाइनली हम पहुंचते हैं बाबा का गुफा और दर्शन के लिए हम निकलते हैं। इतनी लंबी ट्रैक के बाद बाबा को फाइनली हम मीट कर पाए, बाबा से कनेक्ट कर पाए। वो तो शूट नहीं हो सकता, और वो एक्सपीरियंस भी सबका डिफरेंट होता है, किसी के साथ शेयर भी नहीं हो सकता। अमरनाथ की गुफा की दर्शन हो चुकी है। बड़ा ही सुगम था और बहुत ही अद्भुत था। गुफा के लिए 480 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ जाने से पहले आप अपना शूज़ शू रैक में रखें, अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रखें। मंदिर के पास भी क्लॉक रूम है और बालताल और पहलगाम के वे में भी क्लॉक रूम है। सिर्फ पैसे और प्रसाद ही आपको ऊपर लेना अलाउड है, तो उसी हिसाब से आप दर्शन के लिए तैयार रहें। जय भोले की, जय बाबा बर्फानी। रिटर्न जर्नी चालू करते हैं। माता काली मंदिर तक आप चढ़ान पाओगे। आप बालटाल के रूट अगर आप रिटर्न करते हैं, इसमें ज़्यादा ढलान है, उतना ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा बीच बीच में, वो मैनेजेबल है। रूट पूरा ही कच्चा है। अगर बारिश नहीं होगी तो धूल बहुत उड़ेगी, और बारिश होती है तो चलने में बहुत परेशानी होगी। ये रास्ता बहुत टफ है। किसी भी पॉइंट पे आपको लगा कि आप टाइम से नहीं पहुंच पाओ, तो आप पिट्ठू या पालकी या फिर घोड़े का सहारा ले लीजिए। और फाइनली 2 मील आ ही जाता है। फाइनली अभी बालटाल में 5 घंटे की कड़ी ट्रैकिंग के बाद फाइनली वी आर एट बेस कैंप। हालत तो आपको दिखी रही होगी चेहरे से, और कपड़े अगर देखे तो खुदा ही पता चल जाएगा। भोले के पास आए थे, भोले के भूत बन के जा रहे हैं। 2 मील से बालताल की दूरी 3 किलोमीटर है। अगर आप पालकी या फिर घोड़े से आते हैं तो वो डायरेक्ट आपको बालताल में छोड़ेगी। यहाँ से शटल सर्विस और ई रिक्शा भी चलती है, तो आप वो फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे तरह आप चल के भी आ सकते हैं। ये ड्रीम था हम दोनों का एक साथ पूरा करने का। भोलेनाथ और माता पार्वती की इस यात्रा को हम दोनों को जीना था। ये मेमोरीज हम लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।
सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। उनके बिना ये यात्रा कॉमन लोगों के लिए एक्सेसिबल भी नहीं होता। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस यात्रा सो सेफ। जय हिंद।